Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about class 10 English worksheet number 32। ये आपकी 17 सितंबर की वर्कशीट है, ठीक है बेटा। इसके अंदर हम करने वाले हैं एक नेल्सन मंडेला जो थे उनका जो थी चैप्टर ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, उसके ऊपर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक आपको लाइन दी है, नेशन शुड नॉट बी जज्ड बाय हाउ इट ट्रीट्स इट्स हाईएस्ट सिटीजन बट इट्स लोएस्ट वंस, ठीक है। तो कभी भी क्या है, किसी भी देश को उसके जो हाईएस्ट सिटीजन होते हैं, मतलब जो बड़े वर्ग के लोग होते हैं, उनको कैसे वहाँ पे वो कैसे रहते हैं उसको देख के कभी मत जज करो। गरीब से गरीब को निचले वर्ग के लोग जो है उनको देख के जज करो कि वो कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो हमें एक एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं नेल्सन मंडेला जो आपका 10th की इंग्लिश में चैप्टर 2 है उनके ऊपर। अब मैं स्टोरी बता देती हूँ आपको कि नेल्सन मंडेला कौन थे। नेल्सन मंडेला ब्लैक प्रेसिडेंट थे किसके? साउथ अफ्रीका के, ठीक है। साउथ अफ्रीका में क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग जो थे वो ब्लैक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है ना वो भूमध्य रेखा के ऊपर पाया जाता है और वहाँ पे सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो वहाँ पे गर्मी और उमस का माहौल बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि हमारे यहाँ पे जुलाई जून में जो हाल होता है ना वो उनके हमेशा रहता है, ठीक है। तो उसकी वजह से उनकी जो टोनिंग है वो काली होती है। आप जो टीम वगैरह है ना उनको देखना, वेस्ट इंडीज़ वगैरह की या अफ्रीका की जो टीम्स होती हैं उनको देखना। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता था कि वहाँ पे जो लोग हैं ना, गोरे लोग जो होते थे वो शासन करते थे, काले गोरे का जो भेदभाव है वहाँ पे होता था। आपने सुना होगा गांधी जी भी गए थे, ठीक है, एक बार साउथ अफ्रीका अपनी डिग्री करने के लिए लॉ की। तो उन्होंने भी वहाँ पे जो है कुछ चेंजेस जो है वो प्रोड्यूस किए थे और उनको भारत में वो लेके आए थे। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर for the past few days I had been pleasantly beside by the dignitaries and world leaders who are coming to pay their respect before the inauguration। अब 10 मई के दिन क्या हुआ था, पहली बार साउथ अफ्रीका के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, लोकतंत्र जो है वो आई थी, ठीक है। और 10 जो थी उसकी इनोग्रेशन जो है वो नेल्सन मंडेला ने ऑर्गेनाइज की थी और उसके अंदर बड़े बड़े जो दिग्गज लोग थे, डिग्नेटरीज जो थे और बड़े बड़े लीडर्स जो थे वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड को, उनको बुलाया था। द इनोग्रेशन वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोइल। साउथ अफ्रीका की मिट्टी पे ये इनोग्रेशन जो थी ना, ये सबसे बड़ी गैदरिंग थी लीडर्स की आज तक, ठीक है। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings of Pretoria। एक बहुत सुंदर सा जो एम्फी थिएटर जो है ना वो बनाया हुआ था, उसके अंदर ये सेरेमनी हो रही थी। एक स्लोप बनी होती है ना, जैसे थिएटर के अंदर ऐसे सीटें ऊपर ऊपर नीचे नीचे होती है, जैसे हम स्टेडियम वगैरह के अंदर जाते हैं, वैसा स्टेडियम था, उसके अंदर जो है वो ये हो रहा था। फॉर डिकेड्स का मतलब होता है 10 सालों का एक ग्रुप, ठीक है। एक डिकेड में 10 साल होते हैं। इट हैज़ बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, मतलब कई दशकों तक, कई 10 सालों के ग्रुपों तक क्या होता था, हमेशा जो वाइट कलर के लोग होते थे ना उनकी जो सुप्रीमेसी होती थी, उनकी सरकारें होती थी। नाउ इट वाज ए साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग फॉर डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब क्या हो गया, अब सभी कलर के लोग हैं क्योंकि उन्होंने पूरे वर्ल्ड के लोगों को इकट्ठा कर लिया। इंडिया वाले हर जगह से लोग जो आते हैं उनके जो टोन होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो एक रेनबो बन गया था। रेनबो मतलब कलरफुल लोग थे, सिर्फ गोरे लोग ही नहीं थे उसमें, गोरे काले गेहूं रंग के अलग अलग रंगों के लोग थे। और वो क्यों इकट्ठे हुए थे? क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर पहली लोकतांत्रिक सरकार जो है वो नॉन रेशियल गवर्नमेंट, नॉन रेशियल यानी कि बिना भेदभाव के, गोरे काले के भेदभाव के, ठीक है, वो गवर्नमेंट जो है वो बनी थी, ठीक है। ऑन द लवली ऑटम डे, बसंत मतलब जो ऑटम के दिन होते हैं, अक्टूबर के टाइप वाले जो दिन होते हैं, आई वॉज अकम्पनीड बाय द माई डॉटर, उनकी नेल्सन मंडेला की डॉटर थी जेनानी, ठीक है, उन्होंने उनको ज्वाइन किया इनोग्रेशन के अंदर। ऑन द पोडियम, पोडियम क्या होता है, जहाँ पे खड़ के कोई ना अपनी स्पीच देता है उसको बोलते हैं पोडियम। मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, और जो है मिस्टर डी क्लार्क जो है उनको सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। देन ताबो मबेकी वाज स्वॉर्न द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, उनको फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट का जो ताज है वो पहनाया गया। व्हेन इट वाज माई टर्न आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने क्या किया, जब उनकी टर्न आई तो उनको प्लेज लेनी थी, प्रतिज्ञा लेनी थी, शपथ लेनी थी, और उन्होंने क्या किया, संविधान को उठाया एंड डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और उन्होंने बोला कि अपनी जो शपथ ली उसमें उन्होंने कहा कि मैं हमेशा एक अच्छा इंसान रहूँगा, रिपब्लिक रहूँगा, ठीक है, रिपब्लिक के लिए और उनके जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं उनके लिए।
when no one we who were the outlaws not so long ago have today been given a rare privileges to the host to the nations of the world ऑन द आर सॉइल। उन्होंने क्या किया था, इस टाइम पे काफ़ी सारे जो नेशन थे, दुनिया के सारे देशों को अपने जो थे उनकी मेहमान नवाजी की थी। ठीक है, होस्ट करने का मतलब होता है मेहमान नवाजी करना। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक प्रोसेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ दैट all a common victory of justice, for peace and for human dignity. We have at last achieved the politician emancipation. We pledged ourselves to liberate all our people from the counting bondage of poverty. Poverty का मतलब गरीबी, deprivation यानी कि भेदभाव जो होता है, suffering यानी कि सहना अन्याय, gender discrimination भेदभाव जो था उनसे, never never and never again it shall be in this beautiful land. आगे से ये जो चीज़ें हैं ये कभी नहीं होगी इस beautiful land के ऊपर. Will again experience the oppression on one another. The sun shall never set ऑन सो ग्लोरियस. ऐसा सूरज जो है ह्यूमन अचीवमेंट का, मानव की जो उसकी अचीवमेंट थी, ऐसा सूरज इससे पहले कभी नहीं उगा था. लेट द फ्रीडम रिजाइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. और जो फ्रीडम है वो रिजाइन करे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे रहे, बसे वहाँ पे, एंड गॉड जो है वो ब्लेस करे किसको, अफ्रीका को. उसके बाद में इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं जल्दी. सो स्टूडेंट, आवर फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वर कमिंग बिफोर द इनोग्रेशन. तो डिग्नेटरीज एंड द वर्ल्ड लीडर्स वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनोग्रेशन. नेक्स्ट है, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस एंड वाई. The ceremonies took place in the amphitheater formed by the Union buildings in the Pretoria. The ceremonies refer to the inauguration ceremony of the first democratic non-racial government in the South Africa. Next is, who accompanied Nelson Mandela on the inauguration. जेनानी, द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, अकम्पनीड हिम ऑन द इनोग्रेशन. ठीक है. नेक्स्ट है, व्हाट डज वी रेफर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज. तो फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज में वी रेफर्स टू द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इन द फर्स्ट लाइन ऑफ पैसेज. ओके. नेक्स्ट है, व्हाट डिड द पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका अचीव एट लास्ट. तो वो था, पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका अचीव द पॉलिटिकल इमेंसिपेशन एट द लास्ट. ठीक है. पॉलिटिकल इमेंसिपेशन जो थी, उनको भेदभाव से छुटकारा मिल गया था, लोकतांत्रिक सरकार वहाँ पे बन गई थी. ठीक है. तो ये थे हमारे टोटल 5 क्वेश्चन. उसके बाद में देखिए 6 क्वेश्चन. फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट. पहला है, एन ओपन स्पेस सराउंडेड बाय स्लोपिंग लैंड. स्लोपिंग यानी कि ढलान बनी होती है. क्या होता है, रेनबो? बिल्कुल नहीं. कौन होता है, एम्फी थिएटर. एक ढलान वाला थिएटर जो होता है ना, आपने देखा होगा, मूवी देखने जाते हो तब. ए प्लेटफॉर्म, अ पर्सन स्टैंड्स ऑन व्हेन गिविंग अ स्पीच. कहाँ पे खड़ता है, पोडियम पे या कॉन्स्टिट्यूशन पे. संविधान के ऊपर तो खड़ा नहीं होगा, संविधान को तो हाथ में लेता है. खड़ता किसके ऊपर है, पोडियम के ऊपर. स्लेवरी क्या होती है, बॉन्डेज और पॉवर्टी. तो स्लेवरी होती है बॉन्डेज, गुलामी, बॉन्ड करके रखना. ठीक है. पॉवर्टी होती है गरीबी. फ्रीडम का होता है इमेंसिपेशन. ठीक है, पीस नहीं, इमेंसिपेशन. नेक्स्ट है, देयर आर नाउन्स इन द टेक्स्ट. हमारा जो टेक्स्ट हमें दिया हुआ है उसके अंदर कुछ नाउन है, जैसे फॉर्मेशन और गवर्नमेंट, विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ब्स. जैसे फॉर्म एक वर्ड है, ठीक है, उसके आगे TION लगा दिया, फॉर्मेशन बन गया. गवर्न एक वर्ड है, वर्ब है, उसके आगे MENT लगा दिया, तो वो क्या बन गया, एक ठीक है, नाउन बन जाता है, गवर्नमेंट. ठीक है. देयर मे बी अ चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ सम वर्ब्स, नाउन पेयर्स, जैसे रेबेल का रिबेलियन. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूट का कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसे ही हमने लिखना है. जैसे रिबेलियन वर्ब क्या थी, रिबेल. कॉन्स्टिट्यूशन वर्ब क्या थी, कॉन्स्टिट्यूट. गवर्नमेंट का गवर्न. ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्म. डिस्क्रिमिनेशन का डिस्क्रिमिनेट. ठीक है. सो ये था हमारा नेक्स्ट आंसर. आप यहाँ से इसको देख लें. उसके बाद में चलते हैं 6th पे. तो 6th के आंसर ये रहे आपके पास. यहाँ पे मैंने आपको लिख दिए हैं, ये रहा. ठीक है. उस दूसरे का ये रहा, फिर बॉन्डेज एंड फिर इमेंसिपेशन. ठीक है. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द 3rd, 4th एंड 5th क्वेश्चन. और उसके बाद में ये रहा हमारा 1st, 2nd एंड 3rd क्वेश्चन. इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है.